हेलो बच्चों, आज आपके लिए ध्यानम क्लास की ओर से कवेश कोर्स बैच लेकर के आए, जिसमें पहली क्लास संस्कृत की होने जा रही है, जिसमें का पहला चैप्टर है मंगलम। प्रथम पाठ मंगलम चैप्टर है। मंगलम का अर्थ होता है सुखमय या कल्याणमय, या तो सुखमय या कल्याणमय। ये मंगलम पाठ के लेखक का नाम है महर्षि वेदव्यास। ये महर्षि वेदव्यास, इसका नाम क्यों पड़ा महर्षि वेदव्यास? मंगलम पाठ के लेखक का नाम महर्षि वेदव्यास, जो इनके रचयिता हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ ये महर्षि वेदव्यास, जो इसका नाम महर्षि वेदव्यास क्यों पड़ा? इसका नाम जबकि पहले कुछ भी नाम नहीं था, लेकिन एक नाम के पीछे एक रीजन होता है। इसके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। वही सत्यवती जो भीष्म पितामह की सेकेंड माता है। एक बार की बात है कि एक बीच में तालाब था, वो आर पार नदियों में हो रहे थे और वो सत्यवती ही नाव को ई पार से ऊ पार कराती थी आने जाने वाले यात्रियों को। तो ऋषि पराशर आए और वो पार जब होने लगे तो एक समय देखा, बोला इस समय का जो बच्चा पैदा होगा वो इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान होगा। तो वो सत्यवती से आदेश मांगी और उसके बाद वो मान गई कि थोड़ी सी पीड़ा सहनी होगी, लेकिन इस संसार का सबसे विद्वान बच्चा पैदा हो सकता है। ये आपकी कोख से, यदि आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो। बोली ठीक। और उसके उपरांत कुछ दिनों के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। तो वीर्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। और उस समय ऋषि पराशर ने कहा था कि इस समय का जो बच्चा पैदा होगा वो संसार का सबसे बड़ा विद्वान होगा। और संसार का विद्वान होगा, इसका मतलब संसार गोल हैं, वीरताकार हैं, और वीर्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इसलिए उसका नाम व्यास रखा गया। वीर्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास, वीर्त के सभी संसार के सबसे बड़े विद्वान का नाम रखा गया व्यास। ये व्यास के बाद जब पहले जो वेद थे वो वेद एक ही थे, जिसमें चारों अलग अलग नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किए, वेद को अलग अलग करके लिखा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद को अलग अलग करके लिखा। तब से उसका नाम पड़ गया वेद व्यास। तब से उसका नाम पड़ गया वेद व्यास। और उसके बाद एक बार यज्ञ हो रहा था, उसमें संपूर्ण आर्यावर्त के ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। और वो यज्ञ में ये भी निर्धारित नहीं था ये कितने दिनों तक चलने वाले यज्ञ थे। जितने दिन यज्ञ होते थे उस दिन में यज्ञ होते थे। तो रात में महर्षि वेद व्यास ने सारी यज्ञ में जितने ऋषि मुनियों ने अपने विचार, अपनी मंत्रों का उच्चारण किए, उन सभी मंत्र को वो लिख डालते थे। तो इस तरह 108 दिन यज्ञ चला और 108 दिन में उन्होंने 108 उपनिषद की रचना कर दी और उसका नाम पड़ गया उपनिषद। जब 108 उपनिषद की रचना कर दिया तो जितने भी ऋषिगण थे, जब उनको पता चला कि महर्षि वेद व्यास ने उपनिषद की रचना कर दिया है, उसकी भी संख्या 108 है, तो उसे आश्चर्यचकित हुए। बोले कि आपको तो हम ऋषि समझते थे, लेकिन आप तो महर्षि निकले। तब से इसके नाम के पीछे पड़ गया महर्षि वेद व्यास।
इस तरह इसका नाम हो गया महर्षि वेद व्यास। ये महर्षि वेद व्यास जो मंगलम पाठ के लेखक हैं, मंगलम पाठ के लेखक, याद रखना बच्चों, मंगलम पाठ के लेखक का नाम महर्षि वेद व्यास हैं, जिसका मंगलम का अर्थ होता है सुख में या कल्याण। जब लोग कहीं जाने लगते हैं ना तो बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी शांतिपूर्ण हो, कल्याणमयी आपकी यात्रा यापन हो। अब बच्चों आपके लिए चैप्टर में जा रहे हैं। कहता उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमी भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो बच्चों किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे कहता सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानताया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गीत गाए जाते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गीत गाए जाते हैं। बच्चों सभी जगह किसके गीत गाए जाते हैं? परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गीत गाए जाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम। उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार बना है और वही परमात्मा इस संसार को चलाता है। कहता है तेन परमात्मनः जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा के द्वारा ये संसार बना है और चलाता भी परमात्मा है। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही परमात्मा सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है परमात्मा को पाना। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है परमात्मा को पाना। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। कहते हैं इस पाठ में उसी परमात्मा के उपनिषद का 5 मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं बच्चों? 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र मंगलम पाठ में संकलित हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। अब उपनिषद, बात आई उपनिषद की, तो उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितने बच्चों? 108। कहेंगे कि 108 उपनिषद के लेखक कौन हैं? तो 108 उपनिषद के लेखक का नाम महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास। अब 108 उपनिषद में 10 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। वो 10 महत्वपूर्ण उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। जिस बृहदारण्यक उपनिषद में आपको संस्कृत के 4था चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, उस चैप्टर में महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा देने के संदर्भ में कहा है। वो सबसे बड़ा उपनिषद का नाम बृहदारण्यक उपनिषद है। और उसके बाद सबसे छोटा उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें मात्र 12 मंत्र हैं। मांडुक्य उपनिषद जिसमें 12 ही मंत्र हैं। अब श्लोक की ओर। पहला श्लोक दिए हैं जो ईशावास्य उपनिषद से लिए गए। जो ईशावास्य उपनिषद से लिए गए हैं। कहा है हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपाविरीनो सतधर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य उपनिषद से लिए गए मंत्र हैं। इस ईशावास्य उपनिषद के मंत्र में पहला श्लोक, मंगलम पाठ का पहला श्लोक है
हिवनमेन पात्वेन सतस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पोषण अभावेनो सतधर्माय दिविष्टये। जिसका अर्थ होता है कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य को देखने के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दें ताकि मैं सत्य को देख सकूं या मैं सत्य से साक्षात्कार हो सकूं। इसीलिए बच्चों इसका अर्थ भी लिखे हैं। अर्थ लिखे कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए माया मोह का त्याग करे ताकि सत्य को देख सके। यानी हे पूषण, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य को देखने के लिए जो माया मोह से भी सत्य ढका है, उस सत्य को देखने के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दे ताकि मैं सत्य को देख सकूं। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहा है, जो दूसरा श्लोक संस्कृत के कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद बच्चों ये बनाने में थोड़ी पहला बार का वीडियो है, इसमें थोड़ी मतलब लिखने उखने में हुआ है कहीं पे तकलीफ भी। इसके लिए जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हम आपको लिख ही रहे हैं। कठोपनिषद, ये जो कठोपनिषद आनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोक धातु प्रसाद आत्म ही मांत मन आत्मनः। जो कठोपनिषद में कहा गया है, ये जो श्लोक लिया गया, ये जो मंत्र लिया गया, ये मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया आनोर अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वेत्सोको धातु प्रसाद आत्म ही मांत मन आत्मनः। कहा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, महान से भी महान आत्मा है, अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है। अणु से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? तो आत्मा। हृदय रूपी गुफा के, जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? आत्मा। तम करतु पश्यति वित्सोक धातु प्रसाद आत्म ही मांत मन आत्मनः। कहते हैं उसी सत्य को देख करके इंद्रियों के द्वारा शोक रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाते हैं। उस यानी तम का मतलब होता है उसको देख करके ही, उस सत्यरूपी ईश्वर को देख करके ही, सत्यरूपी ईश्वर को देख कर इंद्रियों के द्वारा देख कर ही व्यक्ति शोक रहित हो जाते हैं, व्यक्ति शोक रहित हो जाते हैं। इसमें अर्थ दिया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान आत्मा जीव शरीर के हृदय, जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। उस सत्य को इंद्रियों के द्वारा देखकर शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। धातु प्रसाद ही मांत मन आत्मनः, यानी कि परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। उसके बाद ये तीसरा मंत्र लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। इसका नाम है मुंडकोपनिषद। किताब में सिर्फ मुंडको लिखा है। मुंडको, मुंडक
जोर उपनिषद। संधि में इसका नाम है गुण संधि, एक संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि में कहते हैं कि यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, औ हो जाते हैं, सॉरी, दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। औ का जिसका प्रयोग होता है सिर्फ आकर के, एक आकर एक इकार के रूप में। मुंडक जो उपनिषद मुंडको उपनिषद, जैसे सूर्य जो उदय सूर्योदय हो जाते हैं, लंब जो उदर लंबोदर हो जाते हैं, उसी तरह मुंडक जो उपनिषद मुंडको उपनिषद हो जाते हैं। तीसरा मंत्र याद रखना बच्चों, तीसरा मंत्र कहा गया, तीसरे मंत्र में जो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं उसमें कहा है सत्यमेव जयते नान्वितम, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है? सत्य की, झूठ की नहीं। चलो आज के समय में माना कि सत्य थोड़ी देर के लिए पराजय भी हुआ, लेकिन आत्मा में सत्य बोलने वालों को उतनी ही खुशी, उतनी ही प्रसन्नता रहते हैं। सत्यमेव जयते नान्वितम सत्येन पांथा वीततो देवयान, सत्य की जीत होती है, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य ही जीतते हैं, झूठ नहीं। सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होते हैं, सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होते हैं। कि सत्य से किसका मार्ग विस्तार होते हैं? देवताओं का। तो कहीं कहीं बच्चों देवता लिखा रहेगा, कहीं कहीं देवलोक लिखा मिलेगा। तो जितने भी मॉडल सेट, जितने भी क्वेश्चन बैंक और जितने भी गाइड आए हैं वो सभी अलग अलग राइटरों ने क्या किए, कहीं पे देवता दर्शा दिए, कहीं पे देवगण दर्शा दिए, कहीं पे देवलोक दर्शा दिए। इसलिए बच्चों एक ही है देवता, एक दूसरे का लोक का ही पर्यायवाची बन गए। सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? देवताओं का। सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। ये ना कर्मंत विषयो हा आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिसका अर्थ होता है ये ना कर्म, इसी सत्य कर्मों के द्वारा ऋषि लोग उस ईश्वर को जान पाते हैं जो इस संसार का परम स्थान और कल्याण है। परम स्थान और कल्याण है वो सत्य ही ईश्वर है। एक सॉन्ग सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो जिसमें सत्य पर प्रकाश डाला गया। इसमें कहा है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य ही जीतते हैं, झूठ नहीं। जिसको कहा गया नान्वितम, सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, देवलोकों का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी सत्कर्मों के द्वारा ऋषि लोग उस सत्य रूपी ईश्वर को जान पाते हैं जो सबसे उचित स्थान है और जहां से मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। इसी सत्य कर्मों के द्वारा ऋषि उसी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। वह सत्य ही परम स्थान है, यानी वह सत्य ही को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी तप करते, साधना करते हैं, जिनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। आगे कहा है ये मनुष्य के जीवन का ये सबसे अपने जीवन में आधार बनाने का सबसे मूल मंत्र इसमें दिए गए, जो मुंडको उपनिषद से ही दिए गए हैं। इन मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में कहा है यथा नदः सदस्य माना समुद्रे
अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्ता परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कहा है यथा जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। सदस्य माना इसका अर्थ होता है लगातार। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विमुक्त उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कैसा स्वरूप हो जाते हैं उनका? परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। बच्चों, इसका एक जीता जागता उदाहरण है, आप लोगों सुना होगा। इस बिहार में ही सहरसा जिला, और सहरसा जिला में एक कारू बाबा थान सुना होगा, जिसका महिमा सुने होंगे कि बहुत ऐसे होते हैं तो बहुत जिले में होंगे, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में होंगे, क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है जिसने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे ईश्वर तुल्य पुरुषों को जन्म दिए, जिसकी गणना परमात्माओं में की जाती है। और उसमें जब वो भगवत कारू जन्म लिए तो कहा है कि उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया, और अपने नाम और रूप को छोड़ करके आज वो भी पूजनीय बन गए हैं। परम पुरुष परमात्मा में एकाकार होकर के वो भी पूजनीय समान हो गए हैं। इसलिए कहा कि जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूपाद विमुक्त, नाम और रूप से विमुक्त होकर यानी छोड़कर परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम, परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कैसा स्वरूप हो जाते बच्चों? परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये जो श्लोक कहा गया बच्चों, ये मुंडको उपनिषद में कहा गया। कौन से उपनिषदों में कहा गया? मुंडको उपनिषद में कहा गया। ये मुंडको उपनिषद का यही मंत्र है कि यथा नदस्य सदस्यमाना समुद्रे अस्तम, यथा नद सदस्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त विद्वान परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कहा है जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा में। क्या होगा बच्चों? परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, और मिल करके वो भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। किसके स्वरूप हो जाते हैं? परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। पंचम मंत्र है इसका
जो पंचम मंत्र में श्वेता सोत्रो उपनिषद से लिया गया है। ये श्वेता सोत्रो उपनिषद में कहा है, श्वेता सोत्रो उपनिषद में कहा है, पंचम मंत्र में लिखा गया है, वेदाहमेतं पुंसम महांतम आदित वर्णम तामसः परास्तात्, कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। आदित्य वर्ण तमसा परास्तात्, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जीवन रूपी अंधकार को वेद रूपी प्रकाश दूर कर देता है। इसलिए वेद धारण करने वाले पुरुष को महान कहा गया है। ये श्वेता सोत्रोपनिषद में कहा है, वेदाहमेतं पुंस महांतम आदित्य वर्णम तमसः परास्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पांथा विदते अन्याय। कहा है कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जैसे अंधकार, सूरज का प्रकाश, तमसा का अर्थ होता है अंधकार, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, वर्ण का अर्थ प्रकाश, परास्तात् का मतलब होता है दूर कर देता है। अंधकार को सूरज का प्रकाश दूर कर देता है। उसी प्रकार उसी वेद को जानकर व्यक्ति मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसमें कहा है, तमे विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पांथा विदते अन्याय। उसको ही, तमेव उसको ही, विदित्वाति जानकर, मृत्युमेति मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, न्याय पांथा विदते अन्याय, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये इसमें कहा गया। कौन पुरुष महान होते हैं? तो वेद धारण करने वाले। कौन पुरुष महान होते हैं बच्चों? वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। कौन पुरुष महान होते हैं? वेद धारण करने वाले। अंधकार को कौन दूर करता है? सूर्य का प्रकाश। अंधकार को कौन दूर करता है? सूर्य का प्रकाश। अंधकार को सूर्य का प्रकाश दूर कर देता है। मृत्यु से मुक्ति वेद को जानकर पाया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ भी है बच्चों, कहा कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं, जो सिर्फ साधारण अर्थ है। इनकी व्याख्या और भी व्याख्या और किए जाएंगे, उनकी व्याख्या भी आपको मिलेंगे। वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य का प्रकाश किसको दूर कर देता है? अंधकार को। उसी तरह जीवन रूपी अंधकार को वेद रूपी प्रकाश दूर कर देता है। हमारी वेदों तो ज्ञान का सागर है, इसके जैसा तो हमको लगता नहीं कि कोई ग्रंथ छपा हो, या आज के विज्ञानों ने जितनी कल्पना भी न की हो उससे कई गुना आगे हमारे वेदों ने उसको दर्शा दिया गया है। वेदों के माध्यम से कहा है कि वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार वेद को जानकर मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब बच्चों, जितना ये पांचों श्लोक और पांचों श्लोक का, पांचों मंत्र का इसमें अर्थ मैंने लिखा। अब इसके बाद ही आपका इसी में सबका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए लेके आए हैं, जो वैकल्पिक प्रश्न में पूछे जाते हैं। वो क्या? पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? मैंने इसका ABCD 4 ऑप्शन दिए, विकल्प दिए, और ये विकल्प में एक विकल्प सही है। बच्चों आप बताएं कि ये चारों में ये पहला है महर्षि वेदव्यास, कालिदास,
गणेश भगवान और तुलसीदास। और भी 3 ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन ये जो मूल आंसर है ये नहीं बदले होते। महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? मंगलम पाठ के लेखक कौन है बच्चों? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? बच्चों, किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र की। ये प्रश्न को घुमा भी सकता, प्रश्न को पूछ भी सकता है। अभी पूछा कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, को दर्शन शास्त्र के। लेकिन यह भी प्रश्न कि उपनिषद के अंतिम भाग, किस उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय के किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र। कौन सा शास्त्र बच्चों? दर्शन शास्त्र। जब जाइएगा संस्कृत के 6ठा लेसन, संस्कृत के 14वां लेसन शास्त्रकारा, उसमें 14 लेसन में लिखा गया है शास्त्रों के बारे में, जिसमें जो सब शास्त्र हैं उन सब शास्त्र के बारे में कहा और उनके प्रवर्तक का भी नाम उन्होंने बताया। तो इसमें कहा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता, तो दर्शन शास्त्र के। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, उपनिषद किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? जस्ट बच्चों अभी मैंने बताया आपको प्रश्न को। यह है वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में। बच्चों इसमें थोड़ी टाइपिंग नहीं, स्कैनिंग में मिस्टेक हुआ तो हम लिख देते आपको कि वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय। वैदिक, पहले वेद, वेद शब्द का विशेषण वैदिक। ये वैदिक तब लगता बच्चों, सुनना, एक संस्कृत का प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम है ठक। ये ठक प्रत्यय में कॉमन शब्द यानी शेष बचता है जिसका नाम है इक। ये इक अंत में लग जाता। जैसे वेद में यदि हम वेद जो यहां पे ठक लिखेंगे तो जो शब्द बनेगा ये बनेगा वैदिक, तो अंत में आया इक, वैदिक यानी अंत में इक आया। तो जिसमें जैसे, और एक धर्म जो ठक तो आएगा बच्चों धार्मिक, वर्ष जो ठक आएगा वार्षिक, पुराण जो ठक तो पौराणिक। तो इस तरह ये ठक प्रत्यय आते हैं जिसमें इक शेष बचते हैं। ये संस्कृत का प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय एक कृत एक तद्धित, तो ये तद्धित से आते हैं जिसका नाम है ठक प्रत्यय। और इसीलिए वेद जो ठक बना वैदिक, पुराण जो ठक पौराणिक, धर्म जो ठक धार्मिक, वर्ष जो ठक वार्षिक शब्द बनता है। आगे कहा, सभी जगह किस पुरुष का गीत गाया जाता है? परम पुरुष परमात्मा का गीत गाया जाता है। सभी जगह किसका गीत गाया जाता है? परम पुरुष परमात्मा। सभी जगह किसका गीत गाया जाता है? परम पुरुष परमात्मा का गीत गाया जाता है। सभी जगह देखिए कीर्तन, भजन, सत्संग। एक होता है कीर्तन। बच्चों एक शब्द है कीर्तन। ये वो लोग बोलते हैं कीर्तन क्या होता? किसी की कीर्ति को अपनी तन से गाना कीर्तन कहलाता है। किसी की कीर्ति को अपने तन से गाना कीर्तन। कृष्ण की कीर्ति गाए, कृष्ण का कीर्तन। राम की कीर्ति गाए तो राम का कीर्तन। किसी की कीर्ति को, किसी की यश को तन से गाना ही कीर्तन कहलाता है। इसमें कहा, इसीलिए इसमें लिखा है सभी जगह किस पुरुष का गीत गाया जाता है। हम लोग इसे कीर्तन में भी नाम पुकार देते हैं। इसलिए कहता परम पुरुष परमात्मा की
परम पुरुष परमात्मा की। आगे कहा है, आगे प्रश्न है, यह संसार किससे बना है? ये संसार को बनाया किसने? परमात्मा ने। ये संसार को किसने बनाया? बच्चों, इस संसार को परमात्मा ने बनाया और चलाता भी परमात्मा ही है। जगतम व्याप्तम अनुशासितम, जब संस्कृत के श्लोक था तो उसमें था जगतम व्याप्तम अनुशासितम। इस संसार को चलाता कौन है? इस संसार को चलाने वाला कौन है? इस संसार को चलाने वाला भी परमात्मा है। इस संसार को चलाने वाला बच्चों, इस संसार को चलाने वाला परमात्मा, इस संसार को चलाने वाला भी परमात्मा है। आगे कहा है, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? जो ऋषि मुनि साधु वैरागी जो तप करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो किसको पाने के लिए करते हैं बच्चों? तो परमात्मा को पाने के लिए करते हैं। खैर आजकल तो कोई बात नहीं, आजकल तो लोग पूजा भी करते हैं तो सेल्फी खींच लो, सेल्फी खींचवे, ऐसे लोग बोलते हैं। और एगो पूजा करने में है तो एक सेल्फी खींचने में लगे हैं। 2 से कम तो जाते भी नहीं है पूजा तीर्थ स्थलों पे। आगे कहा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र किससे संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में 5 मंत्र किससे संकलित हैं बच्चों? तो उपनिषद से। मंगलम पाठ में 5 मंत्र किससे संकलित हैं? तो उपनिषद से संकलित हैं। उपनिषद, उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। आगे कहा, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख 8 कितनी महत्वपूर्ण है। मोती में माला होते 108, क्यों 107 ही क्यों नहीं, या 109 ही क्यों नहीं, 108 ही क्यों हुआ? बच्चों, ये हमारी वैदिक साहित्य से जुड़ा है, हमारी पुराणों से जुड़ा है, जिसमें एक अष्टादश पुराण में 18 पुराण हैं, उसमें शिव पुराण है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की जो पत्नी थी पार्वती, ये 107 बार जन्म ली और हर बार इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जब इन्होंने पार्वती के रूप में जन्मा तो इसे अमृत की प्राप्ति हुई, अमृत की प्राप्ति हुई। और जब अमृत की प्राप्ति हुई तो ये जीवन मरण की फंदा से मुक्त हो गई। जब ये मुक्त हो गई तब से नियम बन गया, 108 बार आप किसी कार्य को यदि कर लिए तो आपका यश यानी मतलब यह संसार में फैल जाते हैं। तो इसलिए 18 पुराणों में जो शिव पुराण हैं, ये शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने 107 बार जन्म ली, उनकी मृत्यु हुई और 108वां बार अमृत की प्राप्ति हो गई। तब से जीवन मरण की फंदा से वो मुक्त हो गई। ये कहा, पुराण भी 108, महाभारत का युद्ध भी चला तो उसमें भी देख 8, 18 दिन। सेना कितना मरा? 18 अक्षोणी। युद्ध कितना दिन चला? तो 18 दिन। कितने महारथी का वध हुआ? तो महारथी जो थे उसमें 18 जिसकी सूचना उसमें दी गई, इतने का उसमें वध हुए। और हमारे देश की सबसे अच्छी बात कि जब हमारे देश में संविधान लिखा गया तो संविधान का भी 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसमें भी 8। और जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो उसका भी अवतार 8वां था। और ये भी एक बात है कि जब ये जन्म लिया 8वां, जब भीष्म ने भी जन्म लिया, देवव्रत उसका नाम था, तो वो भी 8वां वसु थे, वो भी 8वां वसु थे और उनका भी जन्म 8वां। ये 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मोती में जो माला गूंथे गए हैं, मोती में जो माला गूंथे जाते, उनकी संख्या 108 हैं। जो माला में मोतियों हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 108 होते हैं। इसलिए उपनिषद की संख्या कितनी दी है? 108, क्योंकि 108 बार में सफलता प्राप्त हुई है और इसलिए बहुत सारे सफलता उससे प्राप्त होते हैं। इसलिए शिवी शिवी 108, 1008, लेकिन 8 जरूरी है। आगे कहा है, कति उपनिषद संति। वही प्रश्न संस्कृत में, कितने उपनिषद हैं? तो कितने उपनिषद हैं? तो उपनिषद 108। कितने उपनिषद बच्चों? 108।
8। आगे कहा उपनिषद के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। इसके पहले मैंने स्टोरी में बताया बच्चों कि उपनिषद के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। आगे कहा सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? अब मंतव्य में आ जाओ। मंतव्य में कहता है कि सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से, जिसमें कहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपेहितम मुखम तत्वम पूषण अपाविनो सतधर्माय दृष्टये। कहा तो उसमें कहा कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो किसका मुख ढका हुआ बच्चों? सत्य का मुख। किस पात्र से? तो सोने जैसे। तो इसी को संस्कृत में लिखा है हिरण्मयेन। हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से। आगे कहा 13 नंबर के प्रश्न में सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने जैसे पात्र। उसमें लोहे जैसे पात्र, सोने जैसे पात्र, तांबा जैसे पात्र दे सकते ऑप्शन। तो याद रखना बच्चों, हिरन का रंग भी सोने जैसा होता है। इसीलिए तो माता सीता मोहित भी हो गई थी, जिसके कारण हरण भी हुआ था। आगे कहा हिरण्मयेन पात्रेण सतधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों छूट गया। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपेहितम मुखम तत्वम पूषण अपाविनु सतधर्माय दृष्टये। किस उपनिषद से संकलित है? यानी ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र किस उपनिषद से संकलित हैं? तो ये मंत्र ईशावास उपनिषद से संकलित हैं। किससे संकलित है? ईशावास उपनिषद से संकलित हैं। 15 में कहा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा का अंश है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। आगे कहा 16 में कि महान से भी महान क्या है? तो बच्चों कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कभी अणु से भी सूक्ष्म, कभी कण से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कभी महान से भी महान, कभी बड़ा। महान से भी बड़ा कौन है? तो याद रखना आत्मा। कौन है बच्चों? तो आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जिसका कोई आकार नहीं और आकार ले। तो याद है राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में देना चाहा। जब वो परमात्मा ने आकार नापने लगा तो 2 ही पग में पूरी पृथ्वी और आकाश पाताल को नाप लिए, और एक में बोले कदम कहाँ रखो, तो राजा बलि ने पीठ दिया था। तो वो परमात्मा अपार हैं। इसलिए कहा महान से भी महान क्या है? तो आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जो हम सबों में व्याप्त है। आगे कहा अणु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। बच्चों 18 में जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? तो आत्मा। जीव शरीर के, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो, उसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है, और वो भी परमात्मा का अंश है। कहते उसमें भी परमात्मा का अंश है। जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करते हैं? तो आत्मा। कहा है 19 नंबर में परमात्मा को किसके द्वारा देखता है? परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा देखता है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों हो या कर्म इंद्रियां। ज्ञान या कर्म इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है। बच्चों याद रखना कि जब व्यक्ति जीवन में कोई पाप कर्म नहीं करता है, कोई अनीति को अपनी आंखों से नहीं देखा है, तभी जाकर के ईश्वर इस नेत्र को दर्शन दे सकते हैं, जिससे आत्मा तृप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आगे कहा परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा देखकर क्या हो जाता है? तो शोक रहित। बच्चों शोक रहित अर्थ एक होता है शोकाकुल, एक होता है शोक रहित। तो शोकाकुल में शोक साथ है, दुख साथ है, और शोक रहित में दुख से रहित हो गए, शोक से रहित हो गए। तो जब अलग का बात होता है ना, तो जुदाई और बेवफाई, इन दोनों में आपादान कारक होते हैं। कौन सा कारक होते बच्चों? आपादान कारक होते हैं। इसलिए
परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा देखकर क्या हो जाता है, तो शोक रहित हो जाता है। आगे कहा, आनोरन्यान महतो मह्यान धातु प्रसाद ही मांत मन आत्मन। किस उपनिषद से संकलित है, तो कठोर उपनिषद से। कौन से उपनिषद, कठोर उपनिषद से। किसकी जीत होती है, तो सत्य की। सत्यमेव जयते, पुलिस वालों की टोपी पे भी लिखा रहता सत्यमेव जयते, कि सत्य ही जीतता है। कोर्ट जाओगे, जिसने कभी सत्य को नहीं देखा, कभी सत्य को ना देखा हो, ना सत्य को अपने नए कानों से सुना हो, वो व्यक्ति सत्य की अगुवाई करते हुए लिखता है कि सत्य ही जीतता है। वहां पर भी और श्लोकों के अनुसार कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की। कौन जीतता है, तो सत्य। लेकिन आजकल तो मुश्किलें है कि सत्य जीतता है। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। आजकल उल्टा। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है, तो देवताओं का। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है, सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। उसमें कहा कि सत्येन पंथा वीततो देवयान, सत्य से देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है, देवताओं का। किस कर्मों के द्वारा ऋषि इच्छा पूर्ति करता है, यानी सत्य कर्म के द्वारा। सत्य कर्म, अच्छे कर्म करता है, और वही सत्य कर्म है। इस संसार का परम निधान क्या है, परम निधान का होता है परम स्थान क्या है, सत्य है। सत्य। लगातार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में। लगातार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। नहीं तो इतनी नदी है कि समुद्र वो फूल हो जाता। मिलना तो सबको वही है, सबकी अंतिम मंजिल तो समुद्र है, नदियों की। और मनुष्य के लिए मृत्यु। अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलता है, तो नदी। इसका लिखे थे नद्य। आगे कहा, विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलता है, परम पुरुष परमात्मा में। परम पुरुष परमात्मा में मिलते हैं। विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलते हैं, तो विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते, परमात्मा में। पुरुषम उपेति दिव्यम। आगे कहा, यथा नदः सदस्य माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कहता किस उपनिषद से संकलित है, तो उपनिषद याद रखना बच्चों, मुंडको उपनिषद। मुंडक उपनिषद से संकलित हैं। ये मंत्र किससे संकलित हैं, मुंडक उपनिषद से संकलित हैं। कहता कौन पुरुष, 33 नंबर का प्रश्न है, कौन पुरुष महान होते हैं, कौन पुरुष महान होते हैं। वेद धारण करने वाले, वेदाहमेतं पुरुषम महानतम। वेद धारण करने वाले पुरुष महान होते हैं। वेद धारण करने वाले पुरुष क्या होते हैं, तो महान होते हैं। वेद धारण करने वाले पुरुष क्या होते हैं, महान होते हैं। अंधकार को कौन दूर करता है, सूर्य का प्रकाश। इसी को कहते आदित्यम, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम। बच्चों कभी कभी संस्कृत भी ऑप्शन में देता है, उस समय ये मत कहना कि संस्कृत ऑप्शन में नहीं मिलता है। ऑप्शन हिंदी भी रह सकता, ऑप्शन संस्कृत भी रह सकता है। इसीलिए आदित्य वर्णम याद रखना, सूर्य का प्रकाश। आगे कहा, किसे जानकर मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता है, तो वेद को। किसे जानकर मृत्यु से मुक्ति पाया जा सकता, तो वेद को जानकर। 37वें प्रश्न है, वेदाहमेतं पुरुषमान्त न्याय पांथा विदते अन्याय का। इसमें श्लोक जो है
ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद का अंश है? यानी श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर उपनिषद का अंश है। श्वेता स्वतव उपनिषद का अंश है। श्वेता स्वतव से संकलित है। कौन उपनिषद से? श्वेता स्वतव उपनिषद से संकलित है। आगे कहा सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते? देवलोक। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। आगे कहा ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया बच्चों? ईशावास उपनिषद जो मैंने कहा था तो सत्य के विषय में, जिसमें श्लोक दिया कि हिरण्यमेन पातवेन सतस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपाविवीनो सत्य धर्माय दिविष्टये, जिसमें सत्य पे प्रकाश डाला गया है। आगे कहा कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया, मुक्ति के बारे में कहा गया कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा, महान से भी महान आत्मा है, जो जीव शरीर के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। उसी आत्मा को देख करके व्यक्ति शोक रहित हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य मार्ग को। किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य मार्ग को। ये सत्य की अधिक महानता दी गई है। आगे कहा सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है बच्चों? तो देवलोक का। आगे कहा आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य। आदित्य का यानी आदित्यम, सूर्य भगवान का पर्यायवाची नाम भी 108 है, जिसमें ये पहला इसका सूर्य है। पहले तो दिनकर, रवि, भास्कर ये सब कहे जाते हैं इनको। कर्ण, कुंती सब इसका पर्यायवाची नाम है।